हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके क्लास 6 का जो मैथ का पहला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, उसको सॉल्व। तो यहाँ पर पैटर्न्स का मतलब क्या होता है उसका बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, हमें दिया हुआ है एज ए चाइल्ड वी माइट हैव मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग मैथस्टिक, जस्ट गिव इट ए ट्राई टू एक्सटेंड द पैटर्न गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ मैथस्टिक्स जो होती हैं आपकी, उनके पैटर्न्स आपको दिए गए हैं और नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा ये पूछा गया है। जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं, फर्स्ट पैटर्न जो है आपका, देखिए क्या दे रखा है। एक आपको ऐसे मैथस्टिक दी हुई है, नेक्स्ट मैथस्टिक क्या है, ये वर्टिकल है यानी इस तरीके से दी हुई है। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल है, इसको ऐसे बना देंगे। और नेक्स्ट वाली जो है वो स्टेप से है। फिर फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं ये और ये वाला। तो यहां पर कैसी मैस्टिक बनेगी वो देखिए, यानी कि हम अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पहला क्या है आपका, जो है हॉरिजॉन्टल है, नेक्स्ट वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। तो अब भी क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। और नेक्स्ट वन क्या आएगा, वो आपका वर्टिकल आएगा। यानी ये और ये फिल इन द ब्लैंक हमें कंप्लीट करना था। और साथ ही साथ देखें तो यहां पर मैस्टिक जो है वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रही है, वन 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 ऐसे, यानी कि वन 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 और वन 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 ऐसे फॉलो किया है। और ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है। तो हम लिख देंगे यहां पर यस। ओके, नाउ सेकंड पैटर्न को देखते हैं कि क्या ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पैटर्न है या नहीं है। तो इसमें कह रहा है ये स्टार्टिंग में आप एक मैस्टिक लीजिए, ओके ये ले लिया। फिर उसके बाद में दो मैस्टिक हैं, ओके इनका पेयर बना दिया दो का। उसके बाद में थ्री मैस्टिक है तो थ्री ले लीजिए, ये तीन मैस्टिक हो गई। नेक्स्ट टाइम फोर है तो फोर को ले लीजिए। तो आप इस तरीके से फोर मैस्टिक ले लोगे। नाउ उसके बाद में हमें दो फिल इन द ब्लैंक दिए, पहला फिल इन द ब्लैंक यहां पर है और नेक्स्ट यहां पर है। तो अगर अपन यहां पर प्रॉपर ऑब्जर्व करें तो पहले एक मैस्टिक है, फिर दो है, फिर थ्री है, फिर फोर। तो यहां कितनी आएंगी, इसका मतलब यहां पर आएंगी फाइव। तो इस तरीके से आप फाइव मैस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या आएंगी, नेक्स्ट में फिर पिछला जो आया था उससे एक नेक्स्ट मोर ज्यादा ले लेंगे, वन मोर, यानी कि सिक्स आ जाएंगी। ये थ्री और ये थ्री यानी कि सिक्स हो गए। ओके, तो इस तरीके से ये पैटर्न को फॉलो कर रही है। यहां पर कैसे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में वन आया था, फिर आपका टू आया है, फिर उसके बाद में देखा थ्री है, फिर उसके बाद में फोर है, और फिर फाइव और सिक्स। हाँ ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, यस ये भी पैटर्न को फॉलो कर रही है। नाउ थर्ड को देखें तो यहां थर्ड में हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। स्टार्टिंग में कोई एक मैस्टिक ऐसे है, नेक्स्ट वाली इधर है और फिर ये वाली इधर है, यानी थ्री मैस्टिक है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि आप एक मैस्टिक इस टाइप से ले लीजिए, ये ले लिया। नेक्स्ट वाली इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, और एक यहां से आ गई और एक यहां पे। यानी कि इसके अंदर आपके थ्री मैस्टिक है। इसके अंदर कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी यहां पर फाइव है। और उसके बाद में नेक्स्ट में फिर है। तो इस डायग्राम को यहां ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये फर्स्ट मैस्टिक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये सेवंथ, यानी इसमें सेवन मैस्टिक है। अगले के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये फर्स्ट, ये इस तरफ थी आपकी सेकंड, ये थी थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। लेकिन इसमें हमें एक और बढ़ाकर दिया हुआ है, ये एट्थ और ये नाइन्थ, यानी कि इसमें नाइन है। फिर हमसे फिल इन द ब्लैंक पूछा, यानी आप एक फिल इन द ब्लैंक बताइए। तो आप इस डायग्राम को पूरा ड्रॉ कर लीजिए। पहले ही वाला है, इसको यहां बनाकर दिखा देता हूं मैं, यानी फर्स्ट मैस्टिक, फिर ये इधर वाली, फिर ये इधर से। ओके, नाउ उसके बाद में ये वाली इधर चली गई और ये वाली इधर आ जाएगी। फिर उसके बाद में यहां से एक मैस्टिक इधर आएगी और ये इधर से। ओके, तो यहां पर देखो वन टू थ्री फोर है, तो फोर टाइम वन टू थ्री फोर नहीं बना, इसको आगे एक्सटेंड कीजिए, इसको इधर कर दीजिए। ओके, जैसे ये हुआ तो हमें यहां से एक और ड्रॉ करना होगा, ये इधर वन और एक इधर मैस्टिक। देखिए इसमें आप काउंट कीजिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, तो इसमें आ रही है इलेवन। यानी यहां पर कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन। जैसे पिछले में था ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस बार आपका और नंबर को फॉलो कर रहा है। तो ये भी एक पैटर्न है जी, यस ये भी एक पैटर्न है। नाउ फोर्थ को देखते हैं क्या है। फोर्थ में हमें कह रहा है
कि आप पहले एक मैस्टिक ऐसे लीजिए, फिर ये, यानी कि स्क्वायर शेप में ले लीजिए। एक ये, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये, यानी कि स्टार्टिंग में आपके इसमें कितनी मैस्टिक हैं? 4 हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट के अंदर बनाइए पहले ये भी डायग्राम सेम ऐसे करके। उसके बाद आगे इंक्रीज कर दिए 1, ये 2 और ये 3, यानी कि इसमें 4 पहले था, 3 ये हो गई, यानी टोटल इसमें 7 आ गई। नाउ नेक्स्ट जो है उसको और बनाना है, जो कि हमें ये वाला 3 वाला दिया, ये वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, इधर 9 और ये 10, यानी इसमें आ गई आपकी 10 मैस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, इसमें आपको फिर बनाना है, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड वाली, थर्ड और ये फोर्थ, इधर से 5th, 6th, ये 7th, आगे 8, ये 9 और ये 10, 11, ये 12 और ये 13, यानी इसमें 13 है। ओके, तो यहां पर ये 13 हो गया। अब ये वाला फिल इन द ब्लैंक हमसे पूछा गया है, तो हम यहां पर बनाकर दिखा देंगे इस फिल इन द ब्लैंक को। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है ना, तो अगले में 5 स्क्वायर बनेंगे। देखो इसमें 1 था, इसमें 2 स्क्वायर थे, इसमें 1 2 3 स्क्वायर थे, तो अगली बार हमें से 5 स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने पहला स्क्वायर बनाया जिसके अंदर मैंने 4 स्टिक लिए हैं। उसके बाद में ये सेकंड, ये वाला आपका थर्ड और ये वाला आपका फोर्थ और ये वाला आपका आ जाएगा 5th। तो यहां पर आप इसे काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी इसके अंदर 16 बनेंगी। तो इसका मतलब ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। देखो पहले 4 में 3 ऐड किया, 7 7 में 3 ऐड किया, 10 10 में 3 किया, 13 13 में 3 किया, 16, यानी ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। यस, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। नाउ अब देखते हैं इसके 5th डायग्राम को। 5th में हमें ये कह रहा है कि पहले आप पेंटागन शेप लीजिए, यानी कि इसमें 5 हैं। एक ये वाली मैस्टिक है, ये वाली है, फिर ये यहां पर है, ऐसे करके 5 मैस्टिक दिए हैं। अगली के अंदर 5 इधर हैं और ये 4 इधर हैं, यानी कि ये टोटल आपके 9 मैस्टिक हो जाएंगी। उसके बाद में फिर इसमें 4 एक्सटेंड होंगी, यानी इसमें आपकी 5 मैस्टिक हैं, इसमें 5 और 4 यानी 9 है, इसमें 5, ये 4 और ये 4, यानी कि 13 हो जाएंगी। उसके बाद में 5 4 4 और ये 4, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम देखें तो इसमें 4 बढ़ा था, इसमें डबल टाइम 4, इसमें ट्रिपल टाइम, तो इस बार आप 4 बार लोगे। तो इसका ये फिल इन द ब्लैंक में डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए। हमें कितने ट्रायंगल लेने हैं? हमें इस क्वेश्चन के मुताबिक यहां पर 4 टाइम है, तो हमें 5 टाइम लेना होगा। तो मैं इसका यहां पर सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं आपको। देखिए पहला पेंटागन शेप इस तरीके से दिया हुआ है, यस। उसके बाद में इसमें आपको 1 टाइम था, यानी कि 5 लेना था। अब नेक्स्ट टाइम हमें ऐसे कितने बनाने हैं? यहां इसमें देखें तो अपने को 1 2 3 4 4 शेप्स दी थी, हमें 5 बनानी होंगी। तो ये तो पहली शेप, ओके, और ये दूसरी वाली होगी 4 से। उसके बाद में फिर एक्सटेंड कर दीजिए इसको ऐसे आगे इस तरीके से, तो ये वाली फिर यानी 3 टाइम हो गई। फिर इसको और एक्सटेंड कर दीजिए और इधर से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां पर आपको 1 2 3 4 4 टाइम और 4 टाइम ही यहां पर थी, यानी एक और एक्सटेंड करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी ये 4। तो इसका सम करके बता दीजिए क्या बनेगा? 5 और 4 4 4 4, इन सबको करेंगे प्लस, यानी ये आ जाएगा अपना 21। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पहले 5 फिर 9, फिर उसके बाद में आपका 13, फिर आपका 17 और ये लास्ट में आ गया 21। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यस, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके से आपको इस चैप्टर में इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑब्जर्व करना है। अगर ये ऐसे फॉलो कर रहा होगा इसका मतलब ये पैटर्न है। हमें मैथ में इसी चैप्टर का स्टडी करना है। देखिए नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहां पर हमें एक एग्जांपल दिया है, पहले फिल इन द ब्लैंक दे दिया, फिर ए दे रहा है, फिर बी दे रहा है, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर ए बी, फिर इस तरीके से शो कर रहा है। तो इसका मतलब एक बार मैं पहले यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट है उसे। पहले फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिर क्या दिया है, फिर हमें कह रहा है ए ले लीजिए, ए, फिर बोल रहा है बी, फिर फिल इन द ब्लैंक है,
फिर ए है, फिर बी और बी है, फिर फिल इन द ब्लैंक और फिर बी है। तो यहां पर इस पैटर्न को देखो, ए 2 टाइम है, फिर बी 2 टाइम है, तो इसका मतलब ये ए बी 2 टाइम आना चाहिए था, तो यहां पर आएगा ए। ऐसे फिर बी 2 टाइम आ गया, इसका मतलब यहां पर फिर क्या आना चाहिए, बी 2 टाइम आ गया तो ए आना चाहिए। ऐसे इधर से देखें तो ए 2 टाइम आया, तो इसका मतलब इससे पहले कौन आना चाहिए था, बी। तो इसका मतलब हमारा जो फिल इन द ब्लैंक है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले बी फिर ए फिर ए, ये फिल इन द ब्लैंक की जगह आएगा। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये जो रहा। ओके, तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को सोल्व करके देख सकते हो। फिर अगला जो एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमें कहा गया है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नंबर आपके 1 3 5 7। यहां पर अगर आप इनको देखोगे तो ये नंबर आपके कैसे नंबर है, सभी में 2 का डिफरेंस है। देखो 1 में 2 ऐड करें तो 3 आता है, 3 में 2 ऐड करें तो 5 आता है, और 5 में 2 ऐड करें तो 7 आता है। तो यानी कि आप इसका सॉल्यूशन कह सकते हो कि 1 3 5 7 है, ये अरेंज है एक ऐसे वे में जहां पर इनका डिफरेंस जो है वो 2 नंबर्स के अकॉर्डिंग आगे इंक्रीज हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी है आपके इंक्रीजिंग पैटर्न का। अगर ये कम होता जाता ना तो ये डिक्रीजिंग पैटर्न का हो जाता, बट यहां पर ये कौन सा पैटर्न है, इंक्रीजिंग, और वो भी कैसे नंबर का, ओड नंबर का है। ओके, नाउ आपको बेसिक जो बातें थी पैटर्न इन मैथमेटिक्स की वो समझ में आ गई होंगी। अब अपन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सोल्व करके देख सकते हो, या फिर मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो आप कंटिन्यू आगे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए आपका जो 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, कंप्लीट द पैटर्न। हमें यहां पर ये पैटर्न दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। तो मैं यहां पे आपको सोल्व करके दिखा देता हूं कि इस पैटर्न को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। देखिए यहां पर अपना आंसर नंबर एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस टाइम 1A है। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द पैटर्न, यानी पहले दिया है आपको ए पार्ट में 4, फिर उसके बाद में 8 दे रहा है, फिर उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिर आपको कह रहा है 16 ले लीजिए, फिर 20, फिर 24 और फिर ऐसे डैश 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 लेना है। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि 4 की टेबल बन रही है। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि यहां पर आपका आ जाएगा 12। फिर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28, यानी फिल इन द ब्लैंक में एक जगह 12 आएगा, एक जगह 28 आएगा। अब ऐसे ही बी पार्ट को करके देखते हैं। देखिए ये क्या है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर फिल इन द ब्लैंक है, और उसके बाद 16 है, और फिर उसके बाद में 3 ब्लैंक दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट ब्लैंक, फिर ये सेकंड ब्लैंक और फिर ये थर्ड ब्लैंक। तो अब आप इसको देखिए, क्या यहां पर कोई टेबल फॉलो हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। तो कुछ और पैटर्न दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, यानी कि ये जो 1 है इसमें आपने +1 ऐड किया, तो 1 में +1 ऐड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। इस 2 में इस +1 के बजाय +2 ऐड किया तो इसका मतलब 4 आ गया। तो यानी ये हमें पता लग रहा है कि पहले 1 ऐड किया है फिर 2 ऐड किया है, तो इस बार क्या ऐड करेंगे, 7 आ जाए, यानी कि +3 ऐड करेंगे। तो अब देखो हमें पता चल गया कि पहले नंबर में हमने 1 ऐड किया, नेक्स्ट नंबर में 2 ऐड किया, उसके बाद में 3 ऐड किया, तो यानी यहां पर क्या ऐड करेंगे, प्लस का 4 करेंगे। वेरी गुड, यानी कि 7 और 4 आपका हो गया 11। फिल इन द ब्लैंक के पहले पार्ट्स में आ जाएगा आपके 11। अब 11 में क्या ऐड किया है कि 16 आया, तो पता ही है कि +5 ऐड किया है। ओके, तो यहां पर ये 16 हुआ, 16 में क्या ऐड करें कि नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक आ जाए। तो पिछले पैटर्न को देख रहे हैं, पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 5, तो इस बार करेंगे 6 को ऐड। जैसे 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 6 यानी 22, तो इस फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा आपका 22। अब बताओ कि नेक्स्ट में क्या ऐड करें, बिल्कुल सही, यानी कि प्लस का 7 ऐड करेंगे। तो +7 और 22 दोनों ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 29। ओके, नाउ अब क्या करें, अब हमें पता चल गया कि इस बार 6 7 किया था तो अगली बार 8 कर देंगे। 8 को जैसे 29 में ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 37। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, व्हाट नंबर्स कंप्लीट द गिवन पैटर्न। यहां पे कुछ पैटर्न दिया है
उसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो इसका आंसर यहां करते हैं, आंसर नंबर 2। ए पार्ट में हमें पैटर्न दिया पहले 47, लिख लीजिए 47, फिर कह रहा है 43, लिख लीजिए, फिर बोल रहा है 40, उसके बाद में 38, उसके बाद में 37, उसके बाद में 33, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक, यानी 2 टाइम फिल इन द ब्लैंक हमें गिवन कर रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें इस 47 और 43 में बड़ा कौन है, पहले वाला नंबर, यानी इसको इसमें से माइनस किया होगा। कितना माइनस, माइनस का किया 4, यानी कि 47 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आता है 43। ऐसे ही यहां पर 43 और 40 में कितने का डिफरेंस है 3 का, यानी -3 किया होगा। तो इसका मतलब यहां हमें पता लग गया कि इस बार पक्का ही -2 किया है, क्योंकि देखो कम होता जा रहा ना। तो -4 -3 ये आएगा -2। अब क्या करें, अब यहां पे -1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे -1 किया यहां पर 33 बता रहा है, यानी कि वापिस -4 माइनस किया होगा। तो ये क्या -4 33 आया। अब जैसे ही 4 कर लिया तो अब किसकी बारी, 3 की बारी, यानी इस 33 में से -3 करेंगे, ये करेंगे तो आ जाएगा आपका 30। क्या आ जाएगा 30। अब 30 में से क्या माइनस करें कि नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक आ जाए। तो हमें पता चल गया कि पहले 4 किया फिर 3 किया, यानी कि -2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस करने पर 28। ओके, तो ऐसे ए पार्ट अपन सोल्व कर देंगे। बी पार्ट को देखिए, बी में हमें कह रहा है कि पहले 100 है, ओके, उसके बाद में 90 है, ओके, उसके बाद में 81 है, और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है 2 टाइम, ये पहला फिल इन द ब्लैंक, ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक, फिर 60 और उसके बाद में फिर फिल इन द ब्लैंक है। ओके, तो हमें यहां पर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। देखिए ये भी हमारा डिक्रीजिंग का सिस्टम है, क्योंकि 100 से 90 छोटा होता है। कितना छोटा, हमें पता चल गया -10 छोटा है। ओके, तो 90 में से 81 कितना छोटा है, -9 है। तो इसका मतलब हमें पैटर्न मिल गया, पहले -10 करेंगे, फिर -9 करेंगे, और अब क्या करेंगे -8। जैसे आप -8 करोगे तो आपका आ जाएगा 73। पहले फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या आया 73। अब क्या करें, अब इसमें से देखो पहले 10 किया, 9 किया, -8 किया, तो अब करेंगे -7। जैसे -7 करेंगे तो आ जाएगा 66। अब 66 में से क्या माइनस करेंगे 60 आ जाए। पैटर्न को देखा तो पहले 10 9 8 7, यानी यहां आएगा -6, तो ये 60 बन जाएगा। अब यहां पर क्या करें, यहां करेंगे -5 ही क्यों, क्योंकि देखो ये 10 9 8 7 6 कम होता आ रहा ना, तो 5 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से एक छोटा 5 है। तो जैसे हमने 5 किया तो ये आपका 55 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे अपन सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको, ये भी किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न है वो देखना। तो इसमें कहा गया कि मल्टीप्लाई कीजिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, पहले 9 से, फिर 18 से, फिर 27 से, फिर डॉट 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 81 तक करना है। तो अभी लीजिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो ये लिखा मैंने आंसर नंबर 3, यहां पर अपन करेंगे आंसर नंबर 3 को। तो इन्होंने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है ना, तो सबसे पहले आप ये नंबर लिख लीजिए, पहले 9 है, फिर 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 3 2 1। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे पहले 9 से, कर दीजिए। जैसे आप 9 से करोगे, 9 को इससे किया यानी कि आपका 9 आ गया, 9 को इससे किया 9 2 जा 18 यानी 8 आ जाएगा। 1 कैरी, 9 को 3 से किया तो 27 और 1 कैरी 28 यानी 2 कैरी, फिर 3 से किया तो अब 4 की बारी, अब 4 से करेंगे 36 और 2 कैरी थी यानी कि 8। तो इस तरीके से आप इसको पूरा करके देख लीजिए, आपका 8 ही आएगा। कितनी बार, ये भी 9 टाइम आएगा। मैंने 5 टाइम लिख दिया, अब ये मैंने लिख दिया पूरा पूरा 9 टाइम। तो आप 9 टाइम 8 8 लिख सकते हो। ओके, उसके बाद में करा कि आप 18 से करके दिखाइए। पहले इस नंबर को लिख लीजिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको किया 18 से। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान दीजिए। इसमें पहला नंबर क्या है 1, उसे लिख दीजिए। लास्ट नंबर क्या है
लास्ट नंबर है 8, तो उसे लिख दीजिए। और इनके बीच में पिछली बार 8 आया था ना, तो इस बार 7 को रिपीट कर दीजिए 9 टाइम। तो ये 7 7 3 टाइम, ये 7 7 3 टाइम, और ये 7 7 फिर 3 टाइम, तो यानी 9 टाइम हमने 7 को लिख दिया। अगली बार 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को आप 27 से करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कौन है 2, उसे लिख दीजिए। लास्ट कौन है 7, उसे लिख दीजिए। अब यहां पे देखिए, पहले 8 आया, 7 आया, तो इस बार आएगा 6, वो भी कितने टाइम 9 टाइम, यानी कि 6 6 3 टाइम आ गया, 6 6 और फिर ये 6 6 6, तो ऐसे 9 टाइम मैंने 6 लिख दिया। अब पहले 9 से किया, 18 से किया, 27 से, इस बार करेंगे 36 से। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को किया 36 से। क्या करें, बिल्कुल वेरी गुड, पहले 3 को लिखेंगे और लास्ट में यहां पर 6 लिखेंगे। इन सब के बीच में 9 टाइम कौन आएगा, इस बार 6 था, 7 था, 8 था, तो यहां 5 आएगा। ये 3 टाइम 5 लिखा, अगली बार फिर 5 लिखा, और ये 5, यानी 9 टाइम मैंने 5 को लिख दिया। यही रहेगा इसका आंसर, आपको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। नाउ अब 36 से बात किससे करें, 45 से। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को 45 से करेंगे, तो क्या आएगा आंसर, पहले 4 लिख देंगे, लास्ट में 5 लिख देंगे। बीच में क्या आएगा, बीच में हमारा देखो, पहले 8 आया था, 7 आया, 6 आया, 5 आया, तो इस बार 4 आएगा। 4 कितनी बार, वही 9 टाइम। 3 टाइम लिखा, 3 टाइम ये लिखा, और 3 टाइम ये लिखा। ध्यान रखना, ये 4 एक्स्ट्रा आपको देना है, ये 9 टाइम ही लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को 54 से। इससे करेंगे तो पहले क्या आएगा, 5 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, यहां क्या आएगा, बिल्कुल सही, यानी कि अपन यहां पे 3 लिखेंगे। कितने टाइम, 9 टाइम। 3 टाइम लिखा, फिर ये 3 टाइम लिखा, और ये 3 टाइम, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 54 के बाद में 63 के साथ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको किया 63 से। इधर जो अपनी 9 की टेबल से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसको पहले 6 लिखेंगे, लास्ट में 3 लिखेंगे। बीच में आपके 2 आ जाएंगे, कितने 9 टाइम्स, 2 2 2, फिर ये 2 2 2, और ये 2 2 2, है ना। अब 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। जैसे 72 से करेंगे, पहले 7 और लास्ट में 2। बीच में क्या आएंगे, बीच में हमें पता लग गया कि 2 था, तो इस बार 1 आएगा, 1 1, फिर 1 1, और ये 1 1, ऐसे आ जाएगा आंसर। अब 81 से करना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको किया 81 से। पहले 8, लास्ट में 1, बीच में क्या आएगा, देखो 1 1 आ चुका है, यानी कि इस बार 0 आएंगे, तो ये अपन ने 3 0 लिखी, फिर ये नेक्स्ट 3 0 लिखी, और ये लास्ट में 0। तो इस तरीके से हम बिना मल्टीप्लाई करे भी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके मैथ को इजीली वे में सीख सकते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्योंकि 81 तक करना था। ओके, नाउ अब हमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर देखिए। इन्होंने कहा कि राइट डाउन द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लाइंबिंग अप 5 स्टेप्स व्हेन देयर आर नो स्पेसिफिक कंडीशंस इंपोज्ड। अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो आप 5 सीढ़ियों को कितने तरीके से स्टेयर अप कर सकते हो, यानी ऊपर चढ़ सकते हो। तो यहां पर देखिए, मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। आंसर नंबर 4, तो 5 सीढ़ियों के लिए, यानी कि आप हो सकता है कि एक एक सीढ़ियां चढ़ जाएं, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी तो हो सकता है। सेकेंड टाइम आप हो सकते हो कि पहले 4 सीढ़ियों पर एक एक स्टेप चढ़ो, है ना, और उसके बाद में 2 सीढ़ियों पे जंप कर जाओ, ये भी हो सकता है। और थर्ड टाइम हो सकता है कि आप इस 2 को यहां पर ले आओ, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इनका सम करके देख सकते हो 5 आता है, और अपन ने 2 का प्लेस चेंज कर दिया। इस बार इस 2 को यहां पर ले आएंगे, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, यहां 1 इंटरचेंज हो गया, है ना। नेक्स्ट टाइम इस 2 को यहां पर ले आएंगे, 1 प्लस 1 प्लस, यहां आएगा, और ये आगे प्लस 1 प्लस 1 आएगा। अगली बार यहां स्टार्टिंग में 2 ले लीजिए, यानी कि स्टार्टिंग में आपने 2 सीढ़ियां जंप किया, फिर 1 1 1 ऐसे आ जाएगा आपका। ओके, तो ये तो हो गया 2 का और इसका। आप चाहो तो 3 के लिए भी कर सकते हो। क्या करोगे,
कि पहले आपने 1 किया, फिर आपने 1 किया, फिर आपने 3 किया। अब इस 3 को एक बार यहां ले आइए 1 की जगह पर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका 1 + 3 + 1। इस बार 3 को पहले ले आइए, यानी कि क्या आ सकता है, इस बार आपका आ सकता है 3 + 1 + 1। अब उसके बाद में आपने 3 का 1 के साथ पेयर बना लिया, अब आप चाहो तो 3 का 2 के साथ भी बन सकता है। क्या बनेगा पैटर्न, यहां बन जाएगा अपना 2 + 3 या फिर 3 + 2, ये भी बन सकता है। ऐसे ही 4 का बना सकते हो 1 + 4 या फिर 4 + 1। वहीं आप चाहो तो यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 + 2 + 2 या फिर इस 1 को बीच में कर दें, यानी कि 2 + 1 + 2, और या फिर आप इसे 2 + 2 + 1 भी कर सकते हो। तो ये पैटर्न भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से अपन इसका आंसर कर सकते हैं। अब आंसर नंबर 5 को करके देख लेते हैं। आंसर नंबर 5 जो इसमें पूछा गया है, क्या ए प्रोफेसर वॉज लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर। कोई प्रोफेसर है जो किसी फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ऑफ एन अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में। द फर्स्ट फ्लोर कैन बी रीच्ड बाय वॉकिंग अप ए स्टेयरकेस कंसिस्टिंग ऑफ 10 स्टेप। उसके ऊपर टोटल 10 सीढ़ियां हैं। द प्रोफेसर यूजली क्लाइम्स अप बाय टेकिंग आइदर 1 स्टेप ईच टाइम और मैक्सिमम 2 स्टेप एट ए टाइम। कभी कभी तो वो एक सीढ़ी जंप करके चढ़ता है और कभी कभी 2 सीढ़ियां भी। इन हाउ मेनी वेज कैन द प्रोफेसर रीच टू हिज फ्लावर, यानी छत के ऊपर वो कितने तरीके से चढ़ सकता है। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आ जाएगा 89 वेज। ओके, तो यही इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि इसे सोल्व करके दिखाएं तो मैं आपको इसको रफ पेज पे सोल्व करके दिखा देता हूं कि कैसे हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं कि 89 कहां से आ रहा आंसर। तो देखो, जब भी आपको किसी स्टेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे सोल्व करने का एक पैटर्न होता है। देखिए क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है कितने वे, और इधर ये 1 और 2 बोल रहा है, यानी एक बार तो लेंगे n-1 प्लस में w के साथ n-2 जो दूसरा वे है। एक बार 2 के लिए बोला तो n-2 लिखा, एक बार ये। इस फॉर्मूले से मैंने इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता दिया था। कैसे, जैसे मान लीजिए हमें कहा गया कि आप 3 के लिए निकाल के बताइए, 3 वे के लिए, तो अपन कह सकते हैं क्या कि जो 2 के लिए आएगा वो और प्लस में 1, यानी कि इसके लिए आप कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। अगर 4 सीढ़ियां हो तो क्या आएगा, 4 के लिए अपन कहेंगे पहले 3 सीढ़ियों का पैटर्न और फिर 2 सीढ़ियों का। तो 3 वाले का तो आंसर ये 3 और इसका है 2, तो इसका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। अगर आपको 5 वे का पूछे तो यहां पर आप एक कम ले लीजिए यानी कि 4, और एक कम और ले लीजिए यानी कि 3। जैसे कि समझो यहाँ पे 5 है तो यहां अगर मैं 5 रखूंगा, 5 - 1 किया 4 आया। अगर मैं 5 - 2 करूं तो 3 आएगा। तो यहां पे मुझे पता है कि 4 के लिए कितना है, 4 के लिए मैंने निकाला था 5 है, प्लस ऐसे ही 3 के लिए कितना है, 3 के लिए ओनली 3 है, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। अगर मैं 6 वे के लिए पूछता तो क्या आता, 6 के लिए आप कहते सर पहले आप यहाँ पे 5 ले लीजिए फिर यहाँ पे 4 ले लीजिए, यानी कि 5 के लिए क्या था, 8 था, और 4 के लिए क्या था, 5। 8 और 5 यानी कि 13। ओके, अगर 7 के लिए पूछा जाता तो आप कहते सर पहले यहां 6 ले लीजिए और यहां पर 5 ले लीजिए, यानी इससे 2 कम लेते हुए चलता हुआ जाना अपने को। तो 6 के लिए कितना है, 6 के लिए अभी निकाला है 13, प्लस ऐसे ही इसके लिए कितना है, 5 का निकाला 8, दोनों को ऐड किया तो 21। ऐसे ही 8 के लिए करना चाहें तो 8 के लिए आप कह सकते हो कि सर पहले 7 और प्लस में 6, दोनों को सोल्व करें तो 7 का क्या आएगा, 7 का आप बता सकते हो सर 21 आएगा, प्लस 6 का क्या आएगा, ये रहा आपका 13, दोनों को प्लस क्या 34 आ गया। ओके, ऐसे ही 9 का करना चाहे तो 9 का आ जाएगा 8 के लिए और 7 वे के लिए। तो 8 में कितना था 34, उसे लिख दीजिए, प्लस 7 के लिए कितना है 21, इसे लिख दीजिए। सोल्व कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 55। बट हमें तो इस क्वेश्चन में देखो सीधा पूछा था कि 10 स्टेप्स हैं, तो अपन 10 का ही बता देते हैं कि हम 10 का आंसर दे देंगे, ये 9 वे और ये 8 वे। तो 9 का तो आपका 55, इसे लिख दीजिए, प्लस 8 का क्या है, 8 का देखिए आपका 34, और जैसे इन दोनों को प्लस किया तो आया 89, और ये अपन ने लिख दिया 89 वेज। तो आपको इतना रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना आंसर इसका बता सकते हो कितना, 89 वेज होंगे।
ओके, तो इस तरीके से अपन 1A को कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 1B जो आपकी एक्सरसाइज है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।